जय हिंद साथियों। आज हम CAPF आयुष्मान कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपने YouTube चैनल CAPF टेक एंड अपडेट्स में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो कुछ कमियां हैं, उन कमियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहली कमी है कार्ड एक्टिव करवाना। दोस्तों, कर्मियों को यह जो कार्ड दिया गया है, स्कीम स्टार्ट होने के लगभग 1 साल बाद दिया गया है। यदि आपको कार्ड देना ही था तो एक्टिव करके देते, जिससे कोई भी कर्मी है उसे दिक्कत ना आती। चलो मान लेते हैं कि हमें दिया गया है, जो भी कार्ड दिया गया है तो फोर्स मेंबर है वो तो एक्टिव करवा भी सकता है, लेकिन फोर्स मेंबर के जो फैमिली मेंबर हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या उन्हें कोई आने जाने में प्रॉब्लम है, वो उस कार्ड को कैसे एक्टिव करवाएंगे। तो पहला मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध यही था कि इस कार्ड को यदि दिया ही है तो इसे एक्टिव करवा के देना चाहिए था, जिससे मतलब किसी को आने जाने में मतलब कार्ड एक्टिव करवाने का कोई इशू नहीं रहता और अपना सीधा इलाज करा सकते थे अपना। और दूसरी कमी की हम बात करें तो दूसरी कमी है एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मेंबर को कार्ड ना देना। भाई मुझे ये बताओ कि आज से पहले मतलब जो भी एक्स पैरामिलिट्री हैं, चाहे वो CRP से हैं, चाहे BSF से हैं, चाहे ITBP से हैं, चाहे CISF से हैं, क्या उन्होंने देश सेवा नहीं की? और हम लोगों को ही कार्ड क्यों दिया गया, उन्हें क्यों नहीं दिया गया? जो मतलब करंट जॉब में हैं उन्हें ही क्यों दिया गया? भाई उन्होंने भी तो देश सेवा की है, कार्ड तो उनके लिए भी होना चाहिए था, तो उन्हें कार्ड क्यों नहीं दिया गया? तो दोस्तों में मतलब ये जो कार्ड नहीं दिया गया एक्स पैरामिलिट्री को, तो ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि उन्होंने भी तो देश सेवा की है, उन्हें भी कार्ड मिलना चाहिए। यदि हम तीसरी कमी की बात करें तो रेफरल व्यवस्था। इसमें एक विकल्प दिया गया है कि मतलब जो CAPF हॉस्पिटल है उनके अंदर आप ट्रीटमेंट कराते हैं और वहाँ यदि कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो आपको रेफ़र करेंगे और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट कराएंगे। जब आपने कार्ड दिया ही है तो रेफरल की व्यवस्था क्यों? आर्मी के अंदर जैसे MH हॉस्पिटल होता है उसमें हर चीज़ फ्री है, तो जब आप पैनल में हॉस्पिटलों को ले ही रहे हैं तो रेफरल व्यवस्था क्यों? रेफरल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप रेफरल कर ही रहे हैं तो इस कार्ड का बेनिफिट क्या है? आप हमें रेफरल कर रहे हैं, हम बाहर जाके ट्रीटमेंट कराएंगे और अपना पेमेंट खुद ही करेंगे, तो इस कार्ड का बेनिफिट क्या? वो तो हम पहले भी करा सकते थे। तो इस कार्ड का मतलब ये सबसे बड़ी कमी है। तीसरी जो कमी है रेफरल व्यवस्था, ये सबसे बड़ी कमी है इस कार्ड के अंदर। और चौथी जो कमी है उसके बारे में बात करूं तो वो है कंप्लीट कैशलेस। ये बोलते हैं कि कंप्लीट कैशलेस है, तो दोस्तों चौथी कमी के बारे में आपको बता दूं, ये पूर्ण रूप से कैशलेस नहीं है। यह स्कीम पहले गरीबों के लिए बनाई गई थी, जिसमें अभी भी आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते होंगे 5 लाख तक का इलाज फ्री है इस स्कीम के तहत, जिसे आयुष्मान भारत नाम दिया गया था। और उन्हीं कार्ड को थोड़ा मॉडिफाई करके CAPF के लिए बना दिया, उसमें कोई लिमिट नहीं रखी, नो लिमिट कर दिया है और इसे कैशलेस बना दिया। बोल रहे हैं कि कैशलेस है। जब कोई हॉस्पिटल हमें रेफ़र ही कर रहा है और हमें अपना पेमेंट करना पड़ रहा है रेफरल में, तो कैशलेस कहाँ हो गया? कैशलेस तो उसे बोलते हैं जहाँ 1 भी रुपया आपको पेमेंट ना करना हो, ट्रीटमेंट हो जाए। तो हो सकता है कि कई हॉस्पिटल जो पैनल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या CAPF फोर्स मेंबरों के जो हॉस्पिटल है वो आपको कैशलेस सुविधा प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन मेरा मानना है प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको कैशलेस सुविधा प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो फिर ये कैशलेस कहाँ रह गया? तो ये सबसे चौथी जो कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है कैशलेस वाली। और कैशलेस के साथ साथ यदि आप जैसे कैशलेस बोल रहे हैं कि कैशलेस है तो आपको रेफ़र करेंगे, फिर आपको रिवर्समेंट भरना है, तो फिर कैशलेस तो नहीं रहा ना। ये तो केवल एकदम गुमराह किया गया है कि हाँ ये है, ये सुविधा दी जा रही है, वो सुविधा दी जा रही है। और अभी हमें ये बताया गया था कि 31 दिसंबर के बाद ये ऑल इंडिया में चालू हो जाएंगे। कई हॉस्पिटलों का मैंने मतलब देखा तो नहीं है, सुना है कि मतलब इलाज कराने जा रहे हैं और हॉस्पिटल मना कर दे रहा है इलाज करने से, बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो कैसी स्कीम है? मतलब फोर्स मेंबरों को इतना गुमराह क्यों किया जा रहा है? फोर्स मेंबरों का उनका जो हक है वो हक उन्हें मिलना चाहिए। और पांचवी कमी जो है वो रिवर्समेंट व्यवस्था। जो रिवर्समेंट मॉड्यूल है, मैंने फोर्स में ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उन्हें मतलब ढंग से मोबाइल चलाना नहीं आता, और जो रिवर्समेंट मॉड्यूल है उसमें तो काफ़ी ऑप्शन है, तो उसे कहाँ से मतलब, और हर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो रखा नहीं है। जो भी मतलब रिवर्समेंट मॉड्यूल पे फॉर्म सबमिट करेगा तो वो तो मतलब सबमिट करने से रहा। अब जो मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब बेसिक नॉलेज रखते हैं वो कहाँ से रिवर्समेंट मॉड्यूल पर जाकर रिवर्समेंट करेंगे।
तो यदि आप ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल से करवाते हैं तो इसमें मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध रहेगा या सजेशन रहेगा कि आप जो भी मतलब फोर्स मेंबर कहीं भी इलाज कराता है और उसका जो भी खर्चा हुआ उसे हॉस्पिटल से पे कर दिया जाए, तो रिवर्समेंट का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि रिवर्समेंट मॉड्यूल में क्या है कि 3 महीने के अंदर आप रिवर्समेंट भर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप उस रिवर्समेंट को नहीं भर सकते जो आपने आज ट्रीटमेंट कराया हुआ है, और 3 महीने तक नहीं भर सकते। तो 3 महीने तक आपने रिवर्समेंट नहीं भरा तो वो रिवर्समेंट आपका फिर नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमियां हैं। हो सकता है कि दोस्तों कार्ड में देखा जाए तो कमियां भी हैं और बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन अच्छाई अभी तक हमें इसलिए नज़र नहीं आ रही कि कोई भी हॉस्पिटल उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोग जहाँ भी मैं सुनता हूँ बोला मना कर देते हैं कि कार्ड को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कार्ड चल ही नहीं रहा, कोई वैलिड ही नहीं मानना, हॉस्पिटल वाले मना कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इन कमियों को देखते हुए भविष्य में इनमें सुधार करे। तो दोस्तों मैंने केवल ये जानकारी के पर्पज़ से वीडियो बनाया है, किसी को मतलब हताहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।